मैं रूप झुंझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा चैप्टर 7। आज सुबह पीटर जब अपने शरीर में आए, उनको एक मूवी की तरह सब कुछ साफ साफ याद था। उन्होंने कॉपी पेन लिया और सब कुछ लिख लिया। अब उनको पहले जैसे कुछ भी हार्ड प्रयास नहीं करना पड़ रहा था एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। अब वो इजीली कर पा रहे थे। आज ठीक 10 बजे इंडियन मॉन्क और पीटर का मिलने का समय तय था। तो पीटर ने ठीक 10 बजे अपने एस्ट्रल बॉडी में इंडियन मॉन्क का वेट करने लगा और इंडियन मॉन्क को आज थोड़ी देर हो गई। वो जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि आज उनकी कोई एक फ्रेंड का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण उनको उसका हेल्प करना पड़ रहा था, गाइड करना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसका जो फ्रेंड था वो अपने वायवी तत्व यानी एथरिक बॉडी से घिरा हुआ था और उसे हटा नहीं पा रहा था। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद, गाइड के बाद वो ऐसा करने में सफल रहा। तो उसे आगे के सूक्ष्म जगत के सहायक के पास छोड़कर अब वो आ पाए। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जगत में हमारे जब हम शरीर छोड़ते हैं, गाइड, हेल्पर, सहायक हमें आगे की यात्रा में ले जाने के लिए हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। गाइड ने कहा, अब तुम्हें निचले से ऊपर के स्तर पर जाने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिनको उच्चतम खंड कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उच्चतम खंड मतलब ये नहीं कि कोई एक दूसरे से ऊपर है। ये सब एक साथ आपस में मिला हुआ है, लेकिन सबकी डेंसिटी, घनत्व अलग अलग है, सबकी स्थितियाँ भिन्न है। ये डिफरेंस है। तो लंदन से यात्रा शुरू करने का उन्होंने डिसाइड किया। पलक झपकते ही वे लंदन 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच गए। रास्ते में पीटर ने कहा, सिर्फ उन्हें ऐसा पता चला कि जैसे सिर्फ समुद्र या ज़मीन और कुछ भी उन्हें नहीं पता चल रहा था। जैसे हम फ्लाइट से जाते हैं तो ऊपर से दिखता है, सिर्फ वैसा नज़ारा। वहाँ से वह लोग हाइड पार्क में उतरे और जब हाइड पार्क से पिकाडली सर्कस की तरफ चल रहे थे तो वहाँ रास्ते में उन्हें लोग दिख रहे थे जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। तो इंडियन मॉन्क बार बार उन्हें यही याद दिला रहे थे कि तुम डरना मत, नहीं तो शरीर में वापस पहुँच जाओगे, जो तुम्हारा शरीर कोलंबो में है। तो वे लोग पार्क के साइड से पिकाडली सर्कस की तरफ आगे बढ़ने लगे। पीटर के लिए थोड़ा अजीब था जब भी किसी इंसान के शरीर के आर पार जा रहे थे, जबकि जो गाइड थे, इंडियन मॉन्क थे, वो लोगों के सिरों के ऊपर 2 गज के ऊपर से उड़ रहे थे। कुछ देर बाद पीटर भी ऐसे ही करने लगा और वहाँ से वो लोग पिकाडली सर्कस पहुँच गए और पिकाडली सर्कस से होते हुए ट्रॉकेडो ग्रिल होटल पहुँचे। उस होटल में वे वहाँ एक गेट से शयन कक्ष में, जिसमें ताला लगी हुई थी, उसके आर पार अंदर घुस गए। वो कक्ष में कोई भी नहीं था। उन्होंने आगे की यात्रा के लिए इस कमरे को चुना क्योंकि वहाँ मौन रह सके, फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके आगे की यात्रा के लिए। उन्होंने कहा, एक से दूसरे खंड में जाना बहुत इजी है, सिर्फ इच्छा करनी होगी। वो बोला, बस तुम मेरा हाथ पकड़ो, चारों तरफ की चीज़ें धुंधली हो जाएगी, पर तुम डरना नहीं। फिर से याद दिलाएं, डरे तो सीधा कोलंबो पे अपने शरीर में पहुंच जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले पल वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े और खुली हवा में खड़े थे, उस रूम से ठीक अलग डायमेंशन में, खुली हवा में। ये था सेकंड खंड, दूसरा खंड, सेकंड डायमेंशन। वहाँ पीटर ने वहाँ के बारे में जो डिटेल्स बताए कि वहाँ डिफरेंट टाइप के डॉग्स थे, बच्चों की आवाज़ें, बाहर के घर। वहाँ के जो घर थे हमारे अर्थ के घर से थोड़ा डिफरेंस, हल्का फुल्का डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ पे सब अपने सोच के हिसाब से, अपने कल्पना से वहाँ पे घरों का निर्माण किए हुए थे। तो जिनकी जैसी क्रिएटिविटी वैसा घर था।
लेकिन उन्होंने कहा कि एक डिफरेंस था यहाँ के घर और वहाँ के घर में, कि वहाँ कोई भी गैरेज नहीं था किसी के घर में, ना ही सड़क पे कोई कार। तो इंडियन मॉन्क ने पूछने पर उन्होंने पीटर को बताया कि इस डायमेंशन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफ़ी होती है, इसलिए यहाँ पे व्हीकल की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब डायमेंशन में मनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा से कुछ भी उनके सामने आ जाता है। फिर भी पीटर ने देखा वहाँ दुकानें थी, क्योंकि जो इच्छाएं, जो लाइफ वो अर्थ पे जीते थे, वही लाइफ, वही चीज़ें ऊपर भी करते थे। और ये सब कुछ कल्पना में होती थी, उनके मन में जन्म लेती थी, असलियत में नहीं। उन शॉप के लोग भी असल नहीं थे, सब कुछ एक इल्यूशन था। वहाँ जो भी जिस भी चीज़ की इच्छा करता है, भ्रम जगत में वह सच्चाई बन जाती है। शॉप का सामान भी एक भ्रम है। इसे हम ड्रीम की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम जब सपने देखते हैं, सपने में हमें सब कुछ बहुत सच लगता है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से इल्यूशन वर्ल्ड में वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अपनी अपनी दुनिया सच लगती है। वहाँ पे सिनेमा बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ सोच से पिक्चर बनता है। पैसे की कोई चिंता नहीं, क्रिएटिविटी को जितना इच्छा, जैसे इच्छा यूज़ कर सकते हैं, जो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसा चाहे वैसा म्यूज़िक, जैसा चाहे वैसा इफ़ेक्ट्स अपनी मूवी में यूज़ करते थे। कोई वहाँ कल्पना से बड़े होटल में रहते, क्योंकि अर्थ में ऐसा नहीं कर पाए थे। कल्पना से होटल की सारी सुख सुविधा को जीते हैं। उनकी सारी इच्छाएं बस सोचने मात्र से पूरी हो जाती है और वे उन सब से खुश रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। तब वो कुछ और इच्छा, जिनकी इच्छाएं धरती पर अधूरी रह गई थी, वही इच्छाएं लाइक सुंदर घर, फ्रेंड्स, बगीचा, उनसे वो खुशी फील करते हैं। वो आगे तब जाते हैं जब उनकी आत्मा ज़बरदस्ती धकेलती है, क्योंकि आत्मा विकास मार्ग पर अब आगे बढ़ना चाहती है। फिर से उनके गुरु ने दूसरे तल से तीसरे तल पे जाने के लिए कहा और एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और पलक झपकते ही वे लोग तीसरे खंड में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने अपने आप को एक खुले स्थान पर खड़ा पाया। उनके चारों तरफ दर्जनों छोटे छोटे कुंज और गुलबन खड़े थे।